गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट पॉलिनोमियल्स, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, उनके जीरोस क्या होते हैं, रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो इसका आप देख रहे हैं कि हेडिंग ही काफ़ी बड़ा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो लीनियर, दूसरा क्या है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो याद कीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि लिखा है 2x + 5, ठीक है ना, 2x + 5, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बता रखा था डिग्री यहाँ पे x की क्या है 1 है ना। तो लीनियर, हम किसी भी चीज़ को लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल तब बोलते हैं जब उसके जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर कितना हो 1 हो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 5, इसको आप लीनियर नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे लीनियर क्लियर हो गया हमारा। फिर इक्वेशन क्या होता है, तो जब तक कोई चीज़ ऐसे ही रखी हुई है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, या पॉलिनोमियल पढ़े हो तो पॉलिनोमियल बोल दो। लेकिन जब इसमें इक्वल साइन आ जाएगा तब वो कहलाएगी इक्वेशन। इक्वल टू कुछ भी कर दो आप, 0 1 2 3 4 5 या ऐसा ही कोई वेरिएबल का टर्म आप दे दो, लेकिन उस पूरे इक्वेशन में ये इक्वल साइन आना चाहिए। अगर ये इक्वल साइन यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप फिर इस चीज़ को क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे। लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन का मतलब इक्वल साइन होना चाहिए, और लीनियर का मतलब डिग्री सभी की क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, केवल एक वेरिएबल है x। x क्या है, एक वेरिएबल है, और यहाँ पे केवल सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है, 1 वेरिएबल। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। क्या बोलोगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन प्रेजेंट है, एंड इन 1 वेरिएबल बिकॉज यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन ऐसा लिखूं कि 2x + 4y = 0, अब आप यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन है, यस, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 और 1 है यहाँ पे। इक्वेशन है, यस इक्वेशन है, एंड कितने वेरिएबल हैं इसमें, तो पहला वेरिएबल हो गया ये x एंड सेकेंड वेरिएबल हो गया ये y। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे हम पेयर ऑफ क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा अपन फिर से पहले वाले एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x + 5 = 0। अगर मैं बोलता हूँ कि आप इसको सॉल्व करो मतलब इसका जीरो निकालो कि x की किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आपने किया हुआ है लास्ट में। तो x की वैल्यू आप क्या निकाल लोगे, ट्रांसपोज कर दो उसे, तो हो जाएगा -5/2, यही होगा ना। +5 यहाँ गया -5, 2 इंटू में तो अपॉन में हो जाएगा -5/2। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है। हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है कि x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस इक्वेशन को आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हो। मतलब अगर केवल एक ही इक्वेशन है आपके पास तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल ठीक है, तुक्का आप मार सकते हो सकता है लग भी जाए, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं कहलाएगी यहाँ पे, है ना। वो हिट एंड ट्रायल वही नाम ही है उसका। लेकिन अगर आप कोई उसको प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करना चाहो कि हम x की, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो हमको यहाँ पे ऑब्वियस है कि x की भी वैल्यू चाहिए होगी और y की भी वैल्यू चाहिए होगी, दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रही है या हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोज हम किसको करेंगे। हम यहाँ पे 2x लिया है तो वहाँ पे आप -4y कर दोगे। अब x = -4y/2 करोगे, लेकिन यहाँ पे y तो अगेन वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, कोई भी कांस्टेंट कहाँ मिल रहा है ना। तो आप इस तरीके से सॉल्व इसको नहीं कर सकते हो। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सेट वेरिएबल का और होना चाहिए। 4x + 5y = 7 मान लिया कि एक दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। अब जब हमारे पास ये 2 इक्वेशन हो जाते हैं
तो इन दोनों की हेल्प से हम अब कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे आपको उसको सॉल्व करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगे। अगर आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए या उनका जीरो निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन 4 हैं तो आपको 4 इक्वेशन चाहिए होंगे। तो जितने वेरिएबल उतने नंबर ऑफ इक्वेशन हमको चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अकेला ये इक्वेशन किसी काम का नहीं है, ठीक। तो ये हो गया अपना दूसरा। फिर अपने अगले पॉइंट पे आते हैं कि ये इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस इक्वेशन को अगर आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट। लास्ट उसमें पढ़ा है हमने, लीनियर में अपने को एक लाइन मिलती थी, क्वाड्रेटिक में ऐसा एक पैराबोला मिलता था, क्यूबिक में अपने को ऐसा एक कर्व मिलता था। ये अब मैंने पढ़ाया, आप लोगों को वीडियो में भी बताया है मैंने, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस में आती है, लीनियर इक्वेशन में, जिसकी डिग्री होती है 1। तो अगर आपने एक इक्वेशन लिया है 2x + 4y = 0, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकली किसी भी ग्राफ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसको जब आप प्लॉट करोगे इसमें तो क्या मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा ये एक ग्राफ हो गया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा है, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 एंड हियर इज ऑल्सो -1 -2 -3। इस प्रकार से आपका एक ये ग्राफ पेपर या ग्राफ बना हुआ है। अब जब आप इसमें इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो हो सकता है आपको ऐसी एक लाइन मिल जाए। ये मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, कि आपको ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जिसका इक्वेशन क्या होगा, 2x + 4y = 0, ठीक है ना। ये लीनियर हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब आप प्लॉट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्वाड्रेटिक को प्लॉट करोगे आपको पैराबोला मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए 4x + 5y = 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसको जब आप इस पे प्लॉट करोगे तो हो सकता है आपको ऐसी एक लाइन मिल जाए, ये है ना, ये किसकी लाइन हो जाएगी आपकी, 4x + 5y = 7। प्लॉट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है, बट आगे मैं और इसको बताऊंगा, हमारे सिलेबस में है ये चीज़, है ना। तो हमने इसको प्लॉट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, इसको प्लॉट किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई हैं तो अब मैं मान लीजिए इनका जीरोज निकालता हूँ। इसका जीरो आ गया, x की समथिंग कुछ वैल्यू आ गई एंड y की कुछ वैल्यू आ गई। इन दोनों को सॉल्व करने पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि x और y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, या x और y की जो वैल्यूज हैं वो वैसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब x और y की आपको वैल्यू एक ही मिली है। इसको भी अपन एग्जांपल पे मान लेते हैं कि मान लो x की वैल्यू 5 मिल गई और y की वैल्यू 7 मिल गई। ये केवल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वैल्यू मिले अपने को, बट फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि x = हमको 5 मिल गया, y = 7 मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इस वाले इक्वेशन में x = 5 पुट करोगे और y = 7 पुट करोगे तो भी आपको ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड मिलेगा। और यही सेम वैल्यू इसमें पुट करोगे x = 5 y = 7 तो भी आपको इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड मिलेगा। मतलब कि ये x और y वो पॉइंट है जो इस लाइन में भी आता है और इस लाइन में भी आता है, ठीक है ना। मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ अभी, है ना। ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस है और ये ज्योमेट्रिकल उसका इंटरप्रिटेशन है। तो x और y की एक ही वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब x और y वो पॉइंट है जो इस लाइन में भी लाई करेगा और इस लाइन में भी लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, आएगा। अब आप इस लाइंस को देखो और इस लाइंस में आप बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। मान लो अब लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना। सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं, उसको हम लाइन बोलते हैं। तो मान लिया हमने एक पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या ये x y ये हो सकता है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो आ रहा है, 2x + 4y = 0 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस लाइन में वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ऐसा केवल एक ही पॉइंट मिलेगा आपको और वो मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जो आप देखिए इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है, ये पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस में एग्जिस्ट कर रहा है, आ रहा है। इसका मतलब कि जो x और y की जो वैल्यूज है वो एक्चुअल में इस पॉइंट की वैल्यूज है। x और y की जो वैल्यूज आपको मिलेगी दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे, वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो इक्वेशन को सॉल्व करके दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो वेरिएबल की जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, वैल्यूज मिल रही हैं, वो एक्चुअली किसकी वैल्यूज मिल रही है आपको, दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि हाँ अगर ये लाइन एक बार क्रॉस कर रही है तो इसका जो पॉइंट का है वो क्या है, आप देख के बता सकते हो कि इसकी जो वैल्यूज आएंगी या जो जीरोज आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन की बात उठी है तो इसमें ज़रूरी है क्या कि कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी? ये भी एक पॉइंट होता है भाई कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो किस कंडीशन में वो इंटरसेक्ट करेगी, किस में वो नहीं करेगी, या क्या कैसा सीन बनता है। तो इस पर भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाइंस को इंटरसेक्ट करने की तीन कंडीशन होती हैं। अगर आपके पास दो लाइंस हैं तो उसमें तीन केसेस बनते हैं, तीन तरीके से आप उन लाइंस को अरेंज कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिला है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, है ना, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है ये। अब केस नंबर 1 आप लेके चलिए कि जब आपकी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपकी एक लाइन यहाँ पे है, ये है ना, एक समथिंग कुछ इक्वेशन यहाँ है, कुछ इक्वेशन यहाँ है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने को मिल जाता है क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरा केस, सपोज द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन्स तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना। तो मान लीजिए ये किसी का इक्वेशन हमको इस लाइन में मिल गया, दूसरे का इक्वेशन हमको इस लाइन में मिल गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, आप नहीं निकाल पाओगे इसका सॉल्यूशन। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो चाहे आप ग्राफ पे प्लॉट कर लो, चाहे आप बाकी तरीके जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू आप सॉल्व कीजिए, बट इसका कोई भी एक्स और वाई की वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो कि दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। एक्स वाई की वैल्यूज मिल जाएगी जो किसी एक को सेटिस्फाई, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसी वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें हम बोलेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरा केस क्या बनता है कि अगर लाइंस आपकी कोइंसाइड कर जाएं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर, एकदम इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी रहे, ऐसी, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड कर जाना, है ना। एक लाइन उसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे कि हर पॉइंट इन लाइंस पे आ रहा है, हर पॉइंट, ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है ना। जैसे इस केस में क्या है कि केवल एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइंस में आ रहा है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लोगे वो इस पे नहीं आ रहा है, या यहाँ पे लोगे आप तो वो इस पे नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस पे देखिए, आप कोई भी पॉइंट लेके चलोगे वो दोनों पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे उसका क्या है, केवल एक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही पॉइंट हमको ऐसा मिल रहा है तो एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है तो नो सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों पे आ रहे हैं, लाइन पूरी की पूरी कोइंसाइड कर रही है। तो आप किसी भी एक पॉइंट को लोगे तो वो इस पे भी आएगा और दूसरी लाइन पे भी आएगा, है ना। तो इस केस में आप बोलोगे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज आप निकाल सकते हो जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों का मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ। अभी ज्योमेट्रिकली आप किसी लाइंस को देख के या उस ग्राफ को देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस लाइन का सॉल्यूशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या कितना मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है, एक मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। आप ग्राफ देख के बता सकते हो, और ऐसा आप इक्वेशंस को देख करके भी बता सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होते हैं और वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि लाइंस को प्लॉट कैसे करना है। एक ये भी अपन पढ़ते हुए चलें सो दैट कि आगे आपको इसमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें अगर कंसेप्ट खराब हो गए हैं तो समझ में जनरली नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो फिर आप रॉकेट बन जाओगे। चलिए, तो मैं इसमें एक इक्वेशन लेता हूँ 3x + 4y = 20। 3x + 4y = 20, केवल एक ही इक्वेशन ले रहा हूँ मैं अभी, है ना। तो हम इसको किसी भी ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, मतलब आपको ये इक्वेशन दिया है, ये एक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इसका मतलब कि ग्राफ में इस लाइन को कैसे प्लॉट करोगे आप, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्लोज एक्यूरेट रहे इसलिए ट्राई करते हैं ग्राफ बनाने का अपना। तो ये हमने बना लिया अपना एक्सिस, ठीक है। ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0। अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे आप जाइए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेट स्केल बन गया है ग्राफ का। एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, है ना। ये एक्स और वाई हमारी दो एक्सिस हो गई, इनको हम रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करने वाले हैं। तो प्लॉट कैसे करने वाले हैं, प्लॉट के लिए हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को किसी एक के फॉर्म में ला लेंगे, मतलब कि केवल एक वेरिएबल यहाँ रहे, बाकी सब वहाँ रहे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम y = y बस को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा 3x + 4y, तो अभी 4y यहाँ रहेगा, इक्वल टू वहाँ 20 है, 3x यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 20 - 3x हो गया। अगले स्टेप में y = क्या हो जाएगा 20 - 3x अपॉन, और ये 4 इंटू में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आपने निकाली, y = 20 - 3x अपॉन 4, ठीक है। आपको हर इक्वेशन में ऐसा ही करना है कि y को उधर रख के बाकी सबको उधर भेज देना है। अब हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ये मैंने आपको बता रखा है, बट केवल सिंगल वेरिएबल के लिए बताया था, है ना। एक वीडियो मैंने बताया है कैसे प्लॉट करते हैं, केवल एक उसके लिए। ये हमने कैसी टेबल बना ली, यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ हमने लिखा y, ठीक है। आपको किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आप उस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे केवल 2 वैल्यूज के लिए अपन टेबल बना रहे हैं, बाकी आगे आपका मन करे आप और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब करना क्या है हमें कि x की एक वैल्यू हमको अपने मन से कुछ भी ले लेनी है, और y की दूसरी वैल्यू जो आएगी वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे x की वैल्यू पुट करने के बाद, है ना। अब चलिए, हमने लिया x = 0, क्या लिया हमने x = 0, तो x = आपका 0 हो गया। तो जब x हमने 0 लिया है तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आप यहाँ पे देखो, तो ये x की जगह पे आप 0 पुट कर दोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 20/4, एंड 4 5 20, तो 5 निकल के आ गई y की वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 आपने यहाँ पुट कर दी, तो y = क्या आया, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो y = आपको मिल गया 5 हमारे ग्राफ के अंदर में आ जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट हमें और चाहिए, तो आप x = 1 ले लीजिए, या फिर x = आप -2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए आप x = -2, ठीक है। ताकि जो भी वैल्यू आए वो मेरे इस ग्राफ के अंदर रहे, मैं इसलिए ऐसा करो। आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बट मान लो आपने x = 5 लिया, y = आ गया 30, तो 30 मेरे ग्राफ में कहाँ जाएगा, तो वो थोड़ा दिक्कत आएगी अभी, है ना। तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यू चूज कर रहा हूँ कि हमारे ग्राफ के अंदर ही काम हो जाए हमारा। तो x = -2 आपने लिया, यहाँ पे आप -2 पुट करोगे तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, एंड 3 2 हो जाएगा 6, तो 20 + 6 हो जाएगा 26, और 26 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन वैल्यूज आएगी 26/4 में, यही कर लेता हूँ चलिए। तो इसको आप डिवाइड अगर करोगे 26 / 4 तो आ जाएगा कितना, 4 6 × 24, तो कितना आ गया 2 आ गया, पॉइंट आके 0 लिया,
और 4 5 20, तो 6.5, चलिए काम हो जाएगा हमारा 6.5, ऐसी वैल्यू आ गई हमारी, है ना 6.5। जब x इक्वल टू हमने लिया -2 तो y इक्वल टू क्या आ गया 6.5। 6.5 का मतलब 6.5, तो 6 और 7 के बीच में आपको पॉइंट लेना है ना। ये इस तरीके से हमारा ये हो गया है। चलिए अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं और उसको मिला के लाइन खींच देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है 0 and 5, ये पूरा का पूरा एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा, है ना। उसका x वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। तो x इक्वल टू 0 मतलब कि ये हमारी x एक्सिस जो है वो पूरी 0 पे रहती है ना। y 0 मतलब कि ऐसी स्टैंडिंग लाइन जो है वो 0 पे रहेगी। तो x इक्वल टू 0 तो हमने ये 0 पे ले लिया x को, और y इक्वल टू 5, तो y में आप कितना चलोगे 5 चलोगे, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 and 5। 0 5 ऐसे लिखते हैं, पहला कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। तो x 0 y 5, तो 0 का मतलब x पे आप यहाँ वहाँ नहीं जाओगे, x पे आप केवल 0 पे ही रहोगे, और y मतलब केवल y पे आप 5 ट्रेवल करोगे, तो 0 5 एक पॉइंट हमको ये यहाँ पे मिल चुका है। सेकंड पे आइए, x इक्वल टू -2, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू -2, तो x एक्सिस ये है, तो यहाँ पे आप -1 -2 यहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। x पे -2 हमने यहाँ पे आ गया है, और y इक्वल टू क्या है 6.5, तो y का पॉजिटिव ऊपर होता है, तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ना चालू करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा यहाँ तक है, और 0.5 थोड़ा सा और आगे अपन चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये अप्रोक्सीमेट एक एस्टिमेट बना रहा हूँ मैं, तो लगभग आपका 6.5 ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देखो, है ना, ये आपका 6 है, तो हल्का सा ऊपर जाएंगे 6.5 यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 and 6.5, ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये x पे कितना है तो -2 है, और y पे कितना है तो 6.5 है, ठीक है ना। तो आपको ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखिए मिल चुके हैं, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब हमको लाइन ड्रॉ करनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, और इसको आगे बढ़ा दीजिए, कितना भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। आप दूसरी वैल्यूज पुट करोगे, दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। मान लो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको लाइन सेम मिलेगी, लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब पॉइंट कुछ भी हो सकता है, भाई आपने कुछ और वैल्यू पुट करी तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिल गया, तो भी आप इसको ज्वाइन करोगे, लाइन वही बनने वाली है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, मान लीजिए आप इनको ज्वाइन करोगे, लाइन आपको सेम मिलने वाली है। तो वैल्यूज आप कुछ भी पुट कीजिए x और y की, आपको उस लाइन में जो है वो कोई चेंजेस या कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, है ना। अब सपोज कीजिए कि वहीं पे आपका एक दूसरा इक्वेशन गिवन है 5x + 6y = 20, इस तरीके से। उसको भी जब आप इस तरीके से प्लॉट करके ड्रॉ करेंगे, मान लो वो लाइन आपको एक ऐसी मिल जाती है, इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है ना। और इस लाइन को देख के किसी ने पूछा कि भैया इसके कितने सॉल्यूशन है या कहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप बता दोगे कि इस लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देख के बता दो। x में पॉइंट कितना है, x में है ये 7, चलो 7 मान लेते हैं इसको, और y में कितना है, देखो -1 से आधा है, तो आप इसको -0.5 मान लो, जिसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 and -0.5। ये देखो, आप इसे कोऑर्डिनेट देखिए और बताइए, और यही इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अभी तक हमने देख लिया है कि किस तरीके से इसको हम क्यों बोलते हैं ऐसा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों बोलते हैं, 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या होते हैं, उनका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। लाइंस के तीनों केस आपने देख लिए हैं, लाइंस को प्लॉट कैसे करते हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें आपको मैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करवाने वाला हूं, और फिर उसके आगे अपन कुछ जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।